नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। पर्यटन के विकास से राज्य सरकार रोजगार सृजन के लिए संकल्पित। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान सरकार ने लिया पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला। जोधपुर हाईकोर्ट में 14 करोड़ की लागत से बनेगा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नवीन भवन। 4 मंजिला इमारत में होंगी ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल और लाइब्रेरी की सुविधाएं। विश्व तंबाकू निषेध अवार्ड के बाद प्रदेश को एक और सफलता। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की स्टीयरिंग कमेटी में राजस्थान को किया शामिल। प्रदेश में पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में पर्यटन का विकास कर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में निवेशकों के लिए बेहतरीन संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन निर्माण के लिए 14 करोड़ 37 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री अशोक गहलोत की इस मंजूरी से बार काउंसिल के नवीन भवन के भूतल पर 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, स्ट्रॉन्ग रूम, विद्युत कक्ष व स्टाफ रूम का निर्माण और जमीन तल पर बार काउंसिल के सचिव, पदाधिकारियों के कक्ष और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके पहले और दूसरे तल पर काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के कक्ष, मीटिंग हॉल, लाइब्रेरी, ड्राइवर डॉर्मेट्री, मल्टीपर्पज हॉल और ऑफिस का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर के जामडोली में स्थित मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह का विस्तार करते हुए 125 आवासीय क्षमता का नवीन भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस नवीन भवन के निर्माण के लिए 7 करोड़ 85 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। प्रस्तावित भवन में केयर टेकर सहित 24 घंटे चिकित्सकीय सुविधा और नर्सिंग केयर का प्रावधान होगा। इस भवन में एक बड़ा डाइनिंग हॉल, रसोई घर, स्टोर और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए एक कक्ष भी होगा। गौरतलब है कि वर्तमान में 250 क्षमता का एक पुनर्वास गृह जामडोली में संचालित है, जिसमें लगभग 340 आवासीय गृह सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। तंबाकू नियंत्रण का राजस्थान मॉडल एक बार फिर चर्चा में है। विश्व तंबाकू निषेध अवार्ड के बाद राजस्थान की ओर से किए गए बेहतर प्रयासों को लेकर प्रदेश के नोडल अधिकारी को राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का पूरे देश में क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें राज्य के नोडल अधिकारी को शामिल किया गया है। नेशनल जो स्टीयरिंग कमेटी है टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, जो उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड जो इवैल्यूएशन करती है पूरे इंडिया के अंदर, उसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व मिला है राजस्थान को, और उसमें मुझे नॉमिनेटेड किया गया है राजस्थान के प्रतिनिधित्व के रूप में। राजस्थान ने टोबैको में बहुत अच्छा सराहनीय कार्यक्रम किए हैं और राजस्थान हमेशा टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में माननीय सीएम साहब की मंशाओं के अनुरूप अग्रणी रहा है। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि राज्य में प्रस्तावित 7 और 8 अक्टूबर को जेसीसी में आयोजित होने वाले राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2022 को सफल बनाने के लिए सभी विभाग समन्वित प्रयासों से काम करें और आयोजन से संबंधित हर पहलू पर फोकस करें। मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य देश में अपनी मेहमान नवाजी को लेकर पहचाना जाता है। ऐसे में हम सब का प्रयास होना चाहिए कि सभी विभाग बेहतरीन समन्वय और मॉनिटरिंग के माध्यम से इस समिट की न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब लगातार मुख्य सचिव स्तर पर समिट की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित होगी। ऐसे में संबंधित विभाग मिशन मोड पर काम करे। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।